नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु शर्मा। अलवर नगर परिषद में पार्षद मुकेश सारवान को सभापति, देवेंद्र कौर उप सभापति बना दिया है। सभापति बीना गुप्ता भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने के बाद उनको सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। साथ में सरकार ने उप सभापति को भी सस्पेंड किया था। अब सभापति की कुर्सी पर वार्ड 5 के पार्षद मुकेश सारवान को लगाया, वहीं उप सभापति पार्षद देवेंद्र कौर को बना दिया। सभापति बनने के बाद कांग्रेस के नरेंद्र मीणा ने फूलमाला पहनाकर सभापति का स्वागत किया। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अब सभापति की कुर्सी पर वार्ड 5 के पार्षद मुकेश सारवान को, वहीं उप सभापति पार्षद देवेंद्र कौर को बना दिया। सभापति बनने के बाद कांग्रेस के नरेंद्र मीणा ने फूलमाला पहनाकर सभापति का स्वागत किया। नवनिर्वाचित सभापति व उप सभापति ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी की मूर्ति पर माला पहनाई। दोनों को बधाई देने का तांता लग गया। वहीं नवनिर्वाचित सभापति के मनोनीत होने पर माता पिता भी अपने बेटे को बधाई देने नगर परिषद पहुंचे। माला पहनाकर मुंह मीठा करवाकर वीर सावरकर जी ने ये कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदू धर्म के विरोधी भी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे। तो राहुल गांधी को देख लीजिए, केजरीवाल को देख लीजिए, और अब तो अखिलेश, वो तो गिन रहे हैं उनकी बस में कितने हिंदू बैठे हैं। काश बस में बैठे हुए हिंदुओं के ऊपर उन्होंने ध्यान तब दिया होता जब कार सेवा चल रही थी। तब तो बस से उतार के गोलियां मारी जा रही थी हिंदुओं को, कार सेवकों को। आज अपनी बस में बैठे हुए हिंदुओं को गिनती करने के दिन आ गए हैं। मुझे लगता है वीर सावरकर जी की बात आज सत्य साबित हो रही है और भारत अपनी संस्कृति, अपने धर्म के मूल की तरफ दोबारा वापस जा रहा है। और जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे, 20% वोट के नाम पर सत्ता में बैठने की गारंटी लेकर घूमते थे, आज उनको भी समझ में आ रहा है कि ऐसी राजनीति देश में नहीं चलेगी। अखिलेश जी का बयान था कि जब आदमी का अंतिम समय आता है तो काशी आता है, तो मोदी जी को आखिरी समय में काशी ही रहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? नहीं, अखिलेश जी का शर्मनाक बयान है और मुझे लगता है अपनी मर्यादा को भूल गए हैं। ऐसे बयानों पर इससे ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है चुनाव अपनी जगह है, लेकिन इस प्रकार के बयान के लिए खुद भी घर में जाएंगे तो अपने ही परिवार के बड़े लोगों के सामने आँख उठा के नहीं देख पाएंगे अखिलेश यादव। कपिल जी, अभी कल की अगर बात करें जो लखीमपुर खीरी की जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी, उन्होंने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की और बहुत वाहियात बात। ऐसे उनके जो भी कृत्य किए गए उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड जांच चल रही है। मुझे लगता है कि आप और मेरे दोनों के लिए उचित नहीं है कि हम इस पर कोई भी टिप्पणी करें। अब किसी जगह का नाम बदल देना ही विकास है? जिन जगहों का नाम तलवार के दम पर जबरदस्ती बदला गया था, उनको ठीक करना, उन्हें भारत को स्थापित करना, भारत की। आज आपने मंच से गाजीपुर का नाम और गाजियाबाद का नाम, यानी कहा जाता है गाजीपुर से गाजियाबाद, तो गाजीपुर और गाजियाबाद का नाम जब चेंज करने की बात कही है, आखिर इस तरह की सोच के? दरअसल मेरा ये मानना है, मैं किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि हम अगर आक्रमणकारियों की और आतताइयों की या जो कोलोनाइज़र थे या जो साम्राज्यवादी लोग थे, यदि हम उनकी बिल्डिंगों से होकर गुजरेंगे, उनके रास्तों पर चलेंगे तो हमें वो याद रहेंगे। हम उनसे अपना इतिहास का प्रारंभ मानेंगे और स्वयं को, अपने मन को, अपनी आत्मा, चेतना और अपने इतिहास को भूल जाएंगे। गाजी एक नकारात्मक शब्द है भारत के लिए और इस शब्द का उपयोग अब कहीं नहीं होता। माननीय अटल जी ने भी इसके बारे में एक बार बड़ा सुंदर वक्तव्य दिया था जब अफगानिस्तान में जाकर वो गजनी का स्थान ढूंढ रहे थे, कहीं नहीं मिला था। पूरी दुनिया में इसका उपयोग नहीं होता। ये एक ऐसी प्रथा थी जो बर्बर प्रथा थी, इसमें सर काटा जाता था किसी विधर्मी का और वो गाजी बनता था। तो अब ये प्रथाएं पूरी दुनिया में सब जगह बंद हो गई हैं। तो भारत में ऐसी करेंगे, सभापति और उपसभापति दोनों नए चेहरे हैं, चुनौतियां ज़्यादा हैं। सर, चुनौतियां ज़्यादा हैं, मगर काम करने का अगर दिल में जज्बा हो तो चुनौतियां कहीं मायने नहीं रखनी हैं, क्योंकि मायने तब रखते हैं कि जब हम वर्क को ना समझे। वर्क इज़ वर्शिप इन माय ओपिनियन। तो मैं सोचती हूँ कि अगर पूजा का समझ के किया जाएगा तो हम भगवान से जैसे कोई भी गलत काम की उम्मीद नहीं रखते, उसी तरह अपने काम से भी कभी कोई गलत ना काम करेंगे ना करने देंगे। और जैसे कि नरेंद्र भाई साहब जी हैं जो हमारे बहुत ही कोऑपरेट करने वाले हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी के आप सब नेता को जानते हैं, मेरे से सब बड़े हैं। जस्ट भाई साहब ये हैं, नरेंद्र भाई साहब हैं, जितेंद्र भंवर सिंह जी हैं। उनके राय लेकर जो भी सभापति और मेरा निर्णय होगा वो जनता के हक के लिए होगा। और जो भी यहाँ पर एक सुनवाई होती थी कि यहाँ पर करप्शन है, हम चाहेंगे कि इस करप्शन को दूर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को साथ दिया जाए जो सचमुच इसका महत्व रखते हैं कि उनका काम नहीं हो रहा। तो हम कोशिश यही करेंगे कि अपने प्रयत्नों से किसी का भी दिल ना दुखाए और काम की तरफ आगे। आप खुद धरने पर बैठे थे, कभी मजबूर हुए थे? ये सर, आपके खिलाफ लोग धरने पर नहीं बैठे हैं, क्या कार्यशैली रहेगी? सर, ये मैं धरने का मौका ही नहीं दूंगी, क्योंकि लोग काम की पूजा करते हैं, कुर्सी की पूजा करते हैं, लोग नाम की पूजा नहीं करते हैं। ये कुर्सी का जो वर्क है हमारा, अगर हम लोगों पे खड़े
उतरना चाहते हैं तो हमें उनके लिए झुकना ही पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा गिरता है तो माँ को पता है वो गिर गिर के चलना सीखता है। तो हमने भी यहाँ पर 2 सालों में बहुत कुछ देखा है, तो मैं वो मौका नहीं दूंगी कि किसी को मेरे प्रति या सभापति